जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित मैं आप लोग के सामने जीके और जीएस का पार्ट आज 3 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। दोस्तों, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में उसे अवश्य देख लें। और आज हमने दोस्तों सिर्फ जीएस के पार्ट को लिया है, मतलब जीएस के प्रश्न लिया है। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बीमा वीमा एमएलटी किसके अनुरूप है? गति, बल, ऊर्जा, विनिमय। एमएलटी किसकी बीमा है दोस्तों? तो हो जाएगा इसका बी, बल। बल की बीमा होती है दोस्तों एमएलटी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, थर्म किसका यूनिट है? उष्मा का, ऊर्जा का, द्रव का, गति का। तो दूसरे का हो जाएगा दोस्तों ए, उष्मा का यूनिट होता है दोस्तों थर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, तरल पदार्थ का घनत्व। प्रश्न है दोस्तों, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तेज हो जाता है, उसका घनत्व तेज हो जाता है। ऊर्जा कर्म नहीं दोस्तों, कम हो जाती है। या सी कह रहा है कम हो जाता है उसका घनत्व। और कह रहा है डी दोस्तों, दूरी बढ़ जाती है। तो तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो उसका घनत्व कम ही हो जाता है। सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का, गति का, ऊर्जा का, द्रव का। तो प्रकाश वर्ष दोस्तों हो जाएगा यह दूरी का मात्रक। ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान, गति से, उष्मा से। तो यह संबंधित है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है टेस्ला यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? मो, मिनट, गति, आयाम। तब विद्युत चालकता की यूनिट होती है दोस्तों मो। ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऊर्जा, घनत्व, उष्मा, गति। तो 7वें का हो जाएगा दोस्तों बी, घनत्व नापने के लिए पिकोमीटर का प्रयोग, पिकनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, गति का, उष्मा का। तो 8 का हो जाएगा दोस्तों बी, आवेश की मात्रा का एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, गति का, उष्मा का या द्रव का। तो 9 का हो जाएगा दोस्तों ए, ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा
निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। मेघाच्छन्न का मतलब है दोस्तों बादल वाली रात। ए ऑप्शन कह रहा है नियमित आयाम के कारण, विकिरण के कारण, ऊष्मा की कमी होने के कारण, आवेश की कमी होने के कारण। तो 10वें का हो जाएगा दोस्तों बी, विकिरण के कारण। अब मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। बी कह रहा है द्रव की अपेक्षा कम प्रसार करती है। सी है अधिक मात्रा में फैलती है, कम मात्रा में फैलती है। तो 11 हो जाएगा दोस्तों ए, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। इसका ए सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12। सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। पारद का, ऊष्मा का, गति का या गोले का। तो 12वें का हो जाएगा ए, पारद का सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइलों, मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है। ऊष्मा का नियम, पास्कल का नियम, आवेश का नियम, डी कह रहा है गति का नियम। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों पास्कल का नियम। बी हो जाएगा दोस्तों पास्कल का नियम उस पर लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, अवतल दर्पण या कैमरा। तो 14 का हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण लगा होता है। बस में ड्राइवर के जो बगल में दर्पण लगा होता है दोस्तों, तो वह उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न, हीरे की चमक का कारण क्या होता है। प्रकाश का बाहरी परावर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन या डी बहुलित बाहरी परावर्तन। तो 15 का हो जाएगा बी, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों हीरे में चमक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म, अपवर्तन, कैमरा, ऊष्मा। तो 16 का हो जाएगा ए, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए। अगला प्रश्न, किसी पिन होल कैमरे में हमें समानतः क्या मिलता है। सीधी छाप, उल्टी छाप, अपरिवर्तन, ऊर्जा। तो 17 का हो जाएगा दोस्तों बी, उल्टी छाप मिलती है किसी पिन होल कैमरा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण है। अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, सीधी छाप। तो 18 का हो जाएगा बी, परावर्तन। परावर्तन के कारण जल का जो तालाब है दोस्तों वह कम गहरा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। न्यूटन, रोमर, हाकिंस, डॉक्टर भाभा। 19 का हो जाएगा दोस्तों बी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। केशिका क्रिया, गति की क्रिया,
अपवर्तन की क्रिया परावर्तन की क्रिया। तो 20 का हो जाएगा दोस्तों, फाउंटेन पेन केशिका क्रिया के नियम पर कार्य करती है। अगला प्रश्न होगा 21, रात में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण, अनेक परावर्तन के कारण, ऊष्मा के कारण, ऊर्जा के कारण। 21 का हो जाएगा दोस्तों, अनेक अपवर्तन के कारण रात में तारे चमकते रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर है 54 डेसिबल, 45 डेसिबल, 37 डेसिबल, 39 डेसिबल। तो 22 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, 45 डेसिबल रात के समय में आवासीय क्षेत्रों में शोर का अनुमानित स्तर माना गया है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तेज गति के द्वारा, विकिरणों के द्वारा, तरंगों के द्वारा, कम गति के द्वारा। तो सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, सूर्य की जो ऊष्मा है वह पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है दोस्तों? तो वह पहुंचती है विकिरणों के द्वारा। 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से, ज्वलन किरणों से, हानिकारक किरणों से। तो 24 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है दोस्तों, वह हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 25, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.5 मिनट या डी 8.5 मिनट। बताइए दोस्तों, 25 का हो जाएगा बी, 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेमी, 35 सेमी, 45 सेमी या 20 सेमी। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, 25 सेमी, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, लैंप की बत्ती में तेल जिसके कारण ऊपर उठता है, जो तेल होता है दोस्तों जो लैंप की बत्ती में वो कैसे उठता है? केशिका घटना द्वारा, केशिकीय घटना द्वारा, ऊर्जा के कारण, दबाव के कारण या कोश की घटना के कारण। बताइए दोस्तों कौन हो जाएगा 27 का? 27 का हो जाएगा दोस्तों ए, केशिकीय घटना के कारण यह बत्ती में जो तेल होता है दोस्तों वह ऊपर की तरफ उठता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कठोर लेंस, सामान्य लेंस। तो 28 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, अवतल लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 29, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? दूरदृष्टि, समीप दृष्टि, नेत्रिका, नेत्र दोष। 29 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, समीप दृष्टि इसे कहते हैं। समीप का मतलब होता है दोस्तों निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को ही दोस्तों हम लोग समीप दृष्टि दोष भी कहते हैं।
इसलिए 29 का हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों आज के अपने लास्ट प्रश्न पे। आज का हमारा यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तु को नजदीक से देखा जा सकता है? उत्तल लेंस, दूरबीन, अवतल लेंस, नेत्रिका। इसका हो जाएगा दोस्तों बी। दूरबीन के माध्यम से दूर की वस्तु को नजदीक से देखा जा सकता है, नजदीक से देखा जा सकता है। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे जीएस से संबंधित 30 प्रश्न दोस्तों। और ये हमारा सेशन कैसा लगा और आपका स्कोर कितना रहा, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।